बिहार भर में मैं ही एक ऐसा शिक्षक हूं जो 1 महीना फ्री में दे रहा हूं। गांव के बच्चों को हम आगे लेके चले। भारत गांवों का देश है। जब तक गांव के बच्चे आगे नहीं बढ़ेंगे भारत विकसित नहीं होगा। ना पूछो कि मंजिल कहां है, अभी तो हमने बस सफ़र शुरू किया है। न हारेंगे हौसला जीवन भर, किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। हम लोग आशा के साथ आए थे, बेहतर करेंगे तो बेहतर किए। जिनको हम मुफ्त में शिक्षा देते हैं, कहता है कि मेरे यहाँ पैसा नहीं है, तो कोई बात नहीं बच्चों, चलो तुम पढ़ो, पढ़ के इस क्षेत्र का नाम करो, कोचिंग का नाम करो, अपने जिला का नाम करो, बिहार का नाम करो। मार्गदर्शन कोचिंग संस्थान जो कि गांव का सबसे नंबर 1 संस्थान बन चुकी है। यहाँ पे 7 से लेकर 10+2 तक पढ़ाई की जाती है। और 2023 में यही संस्था था जिससे राहुल कुमार ने जिला में द्वितीय स्थान प्राप्त किया था। सर भी जानते हैं, उस समय मैं उसका कवरेज भी किया था। संस्था है उस बच्चा को लेकर के चंपारण में बहुत से ऐसे टीचर थे जो कि बोल रहे थे मेरे कोचिंग का बच्चा है। इस बात को सभी लोग जानते भी होंगे, सर लोग भी जानते हैं, हमने अवगत भी कराया था। बाद में मैंने जब कवरेज किया उसके बाद ये आश्वस्त हुआ कि नहीं, ये बच्चा गांव से पढ़ करके बच्चा आगे निकला हुआ है। सर सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत आभार है। सबसे पहले तो आपके बढ़ता भारत न्यूज़ चैनल के दर्शक जितने लोग हैं, मैं उन सबको आदाब प्रणाम नमस्कार करता हूं। और आप तो मेरे अभिभावक हैं, मैं आपको चरण स्पर्श करके प्रणाम करता हूं। और आप शुरू से हमको गाइड किए हैं, 2017 से हमको गाइड करते आए हैं। मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, आभार व्यक्त करता हूं। 2 साल पहले आपके संस्था से बच्चे ने जिला में द्वितीय स्थान प्राप्त किया और इस साल आपके संस्था से लगभग 80% बच्चे ने 80% प्लस मार्क्स लाए हुए हैं। तो आप लोग कैसे पढ़ाते हैं कि अधिकतर बच्चों का 80 प्लस मार्क्स रहता है? वो बच्चों को रटवाने का प्रयास नहीं करते हैं। हमारे पास जितने फैकल्टीज उपलब्ध हैं, सारे फैकल्टी जो है वो आराम से बच्चों को समझाते हैं, बतलाते हैं। अगर नहीं समझ में आता है तो 4 बार 5 बार बताते हैं। इसके अलावा अगर क्लास में नहीं आता है समझ तो बाहर समझाते हैं। टेस्ट हम लोग लेते हैं, तय समय पर सिलेबस कंप्लीट कर देते हैं। लगभग अगस्त से सिलेबस कंप्लीट करके अक्टूबर से हम लोग टेस्ट शुरू कर देते हैं और लगातार टेस्ट चलता है। चैप्टर बाई चैप्टर टेस्ट होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देते हैं। इन तमाम चीज़ों को ध्यान देते हुए तब हम लोग पढ़ाते हैं, तब जाकर रिजल्ट बनता है। जो 2025 में पास आउट बच्चे हैं आईएससी में, मेरे पास टोटल बच्चे थे 42, जिसमें 40 बच्चों का फर्स्ट डिवीज़न है। सब बच्चों ने अच्छा किया है, अच्छा रिजल्ट लाया। देहात क्षेत्र में पढ़ के कम फी में अच्छा रिजल्ट प्राप्त किया है। एसी टाइल मार्बल लगे हुए, जहाँ पटना तक बच्चा गए थे लोग, लेकिन वहाँ हमारे यहाँ से कम ही नंबर वो लाए हैं। तो ऐसा होता है, हम लोग कहीं ना कहीं क्वालिटी दे रहे हैं तो बच्चे हम लोग से जुड़ रहे हैं, विश्वास जमा हुआ है। आप तो अभिभावक के तौर पे शुरू से हम लोग का कवरेज करते हैं, अब तो आपको बेहतर जानकारी होगा कि कितना अच्छा रिजल्ट रहता है। बैरिया प्रखंड में आईएससी ऑल सब्जेक्ट की पहली संस्था है जी, और सबसे बेहतर संस्था है। कहीं ना कहीं आप लोग सभी शिक्षकों का योगदान, अहम योगदान है। तो ये योगदान कब तक जारी रहेगा आप लोग? जब तक मेरे से बोली निकल सकता है तब तक मैं पढ़ाऊँगा। मैं तो क्लास कभी अपसेंट ही नहीं कर सकता हूँ। हमारे यहाँ शादी थी विगत, तो हमने केवल 1 दिन छुट्टी रखा था। मेरे यहाँ मेरी बहन की शादी थी, हम 1 दिन छुट्टी रखे थे। हम उस परिस्थिति में पढ़ाते हैं। हमको फीवर होता है, कुछ भी होता है, क्लास नहीं छोड़ते। हम जानते हैं कि इस क्षेत्र में हम प्रखंड बैरिया में हम पढ़ा रहे हैं, साइंस की पहली संस्था है, तो सारे बच्चों को हम मेहनत करके पढ़ाते हैं। बच्चे भी मेहनत करते हैं, देहात के बच्चे मेहनतशील होते हैं। हमारे यहाँ गवर्नमेंट जॉब वाले के बच्चे नहीं पढ़ते हैं, किसान के बच्चे पढ़ते हैं, रिक्शा चलाने वाले के बच्चे पढ़ते हैं। कहने का अर्थ है किसान, खेती, आम तौर पे आम गरीब लोग के बच्चे पढ़ते हैं। हम ऐसे नहीं कहते, मेरे पास आता है तो हम नहीं कहते चलो 1 साल का तुम 28,000 फीस दो, 30,000 फीस दो। मेरे पास 1 साल का बहुत मिनिमम फी रहता है। मैंने दोनों साल बच्चा पढ़ता है तो यहीं 15 से 16,000 रुपये देता है, बाकी कंप्लीट कर देते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है इस सब चीज़ को लेकर कि बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं। गरीब बच्चों को भी हम पढ़ाते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जिनको हम मुफ्त में शिक्षा देते हैं। कहता है कि मेरे यहाँ पैसा नहीं है, तो कोई बात नहीं बच्चों, चलो तुम पढ़ो, पढ़ के इस क्षेत्र का नाम करो, कोचिंग का नाम करो, अपने जिला का नाम करो, बिहार का नाम करो। ऐसे हम लोग का सोच रहता है। और हम जहाँ तक हम लोग रहेंगे, हमारी टीम संस्था टीचर हम लोग रहेंगे, हम लोग पढ़ाते रहेंगे, ये सेवा जारी रहेगी। आप क्या पढ़ाते हैं? बायोलॉजी मुख्य रूप से पढ़ाता हूँ, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और मैं इंग्लिश और हिंदी पढ़ाता हूँ। 4 विषय में टीच करता हूँ। मनीष सर यहाँ हैं जो फिजिक्स टीच करते हैं, और एक सर है अभय जी, मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। पिंटू सर जी हैं जो कि आपको केमिस्ट्री के सब्जेक्ट को टीच करते हैं। ऐसे हम लोग 5-7 टीचर हैं जो कि चैप्टर बाई चैप्टर, यूनिट बाई यूनिट करके बांटा हुआ है। जैसा टीम आपकी है? पूरी टीम है, पूर्णतः टीम है। सारे सब्जेक्ट की समाप्ति की गारंटी रहती है। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं कर सकता है कि सब्जेक्ट कंप्लीट आप नहीं कराते हैं। और तय समय पे कराना, देखिए सब्जेक्ट कंप्लीट कराना तय समय से पहले, हाँ समय से पहले, एग्जाम से 4 महीना पहले हम लोग सिलेबस दे देते हैं और लगातार टेस्ट चलता है। ये रहता है हम लोग की विशेषताएँ।
टेस्ट में बच्चे बेस्ट करते तो उसी का नतीजा आज देखने को मिल रहा है। जी, टेस्ट में जो बच्चे टेस्ट से भागते हैं वो कभी नहीं रिजल्ट ला सकते हैं। जो बच्चा टेस्ट में बैठता है, प्रैक्टिस सेट करता है, वही बच्चे का नंबर रहता है। अगर हम प्रैक्टिस सेट ही नहीं करेंगे तो हमको क्या अंदाज़ा लगेगा कि हम कितने विषय में महारत है कि नहीं है। फिजिक्स के फैकल्टी है और मनीष शर्मा जी मौजूद है। सर कैसे हैं आप? हम बहुत अच्छे हैं, आप बताइए। सर फिजिक्स कैसे पढ़ाते हैं कि बच्चों सबका मार्क्स देखा जाए यहाँ पे तो 80+ मार्क्स आया, किसके 85 आया, किसके 90 भी मार्क्स आया हुआ है। सर एज ए टीचर मुझे लगता है कि जब तक हम बच्चों से कनेक्ट नहीं करेंगे, हमारी बातें बच्चे समझ नहीं पाएंगे, तब तक हम उनको कुछ भी पढ़ा लें कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए हम ये कोशिश करते हैं कि सरल भाषा में कोई भी सब्जेक्ट इनको समझाया जाए। सरल भाषा में हम लोग समझाते हैं, बच्चे समझ पाते हैं, मेहनत करते हैं, उसका नतीजा है ये कि रिजल्ट इतना अच्छा आया है। ये संस्था जो है इसमें जितने फैकल्टी हैं सब वेल क्वालिफाइड फैकल्टी हैं। आप देहात में ही पढ़ाना क्यों चाहें? नहीं सोचे कि पटना में जाना चाहिए, दिल्ली जाना चाहिए, क्योंकि आपके योग्यता और आपके जो विकास सर हैं जो कि बिल्कुल झकास पढ़ाते हैं, ठीक है ना, उनकी योग्यता देखा जाए तो जितने फैकल्टी ओवरऑल जितने फैकल्टी सबकी योग्यता काफ़ी बेहतरीन है, लेकिन आप लोग देहात की शिक्षा को बेहतर करने में क्यों लगे हुए हैं? सर मेरा मानना है कि शहरों के बच्चों को तो सारी सुविधाएं मिल रही है, लेकिन सुविधाओं से वंचित है गांव देहात के बच्चे, ज़्यादातर लड़कियां वंचित है। मैं खुद यहाँ बेतिया से आके पढ़ाता हूँ। पर डे से पढ़ाते हैं? हाँ, पर डे बाइक चला के शहर से मतलब देहात में पढ़ाते हैं? जी, शहर से आके गांव में पढ़ाता हूं, क्योंकि मेरा यही इच्छा है कि गांव के बच्चों को हम आगे लेके जाएं। भारत गांवों का देश है, जब तक गांव के बच्चे आगे नहीं बढ़ेंगे भारत विकसित नहीं होगा। इसलिए हम लोग गांव के बच्चों को आगे बढ़ाने पर ज़्यादा ध्यान दिए हैं। इसलिए मैं रूरल एरिया में आके यहाँ पे पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। इतिहास गवाह है कि गांव के बच्चे ही ने इतिहास रचा हुआ है। देखा है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि बिहार से ही थे, वो गाँव से ही थे, बहुत सारे थे एग्जाम्पल्स, बहुत सारे हैं। तो आप लोगों के प्रयास भी है कि गाँव के बच्चे जो है हमारे भारत को प्रेजेंट करें। हाँ, हम लोग का यही मानना है कि गांव के बच्चे आगे बढ़ें। गांव के बच्चे आगे बढ़ेंगे, गांव के बच्चे काफ़ी मेहनती भी होते हैं और उनके पास सुविधाओं की कमी होती है। सुविधाओं की कमी, शहर के बच्चे तो शहर में ही रहते हैं, उनको जाकर रूम लेके पढ़ना नहीं है, लेकिन गांव के बच्चों को जाना है तो दोहरा खर्चा होता है, खर्चा देना है, रूम देना है, ट्यूशन फी देना है। तो इतना खर्चा वो क्यों करे जब वो घर पर रह के पढ़ सकता है। इसलिए हम कोशिश किए कि गाँव में एक संस्था खुले और इसमें शहर जैसी सुविधा देके, शहर जैसा सुविधा देके और शहर जैसा शिक्षा देके पढ़ाया जाए इन लोगों को। थैंक्स। थैंक यू। सुरुचि कुमारी। कितना मार्क्स आपका आया हुआ है? 334। 334। आपका विषय कौन था? बायोलॉजी से। विकास सर और पूरी टीम मतलब कैसे पढ़ाते हैं? बहुत अच्छे पढ़ाते हैं लोग। देख सकते हैं कि इनके पिताजी विकलांग हैं, लेकिन सर ने बताया हमसे, मतलब कि इंटरव्यू से पहले बताएं कि पैसा काफ़ी बाधा थी। ये संस्था के बारे में क्या करना चाहेंगे? क्योंकि संस्था के द्वारा आपको मतलब कम समय में आप प्रथम श्रेणी से पास हुई, तो संस्था के बारे में क्या करना चाहेंगे? बहुत अच्छा पढ़ाई होते हैं यहाँ सर, यहाँ हर चीज़ की सुविधा होती है। क्या बनना चाहती हो? डॉक्टर। और आपका नाम क्या हुआ? सुनीता कुमारी। क्या बनना चाहती हो? डॉक्टर बनना चाहिए। और क्या नाम आपका हुआ? जावेद आलम। कितना मार्क्स आपका है? 408। सबसे मैक्सिमम मार्क्स किस में है आपका? फिजिक्स में। कितना है? 88। 88। जी। फ्यूचर एम क्या आपका है? जी अभी फ्यूचर के कोई गोल नहीं है, हम जब करेंगे तो हम अकेले ही मतलब करते छुपा हैं। कर रहना चाहते हैं? जी। करके दिखाएं जी तब बताएंगे। जी। आपका नाम क्या है? समीर आलम। मार्क्स कितना आपका है? 398। 98 398 है। जी जी जी। कैसे पढ़ाई किए कि आप इतना बेहतर मार्क्स लाए? कोचिंग में अच्छे से पढ़ाई होता था, सर लोग थे, अच्छा योगदान दिया, हम लोग आशा के साथ आए थे, बेहतर करेंगे तो बेहतर किए। संस्था के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा संस्था चलती है, इसमें अच्छे से पढ़ाई होती है और सिलेबस समय से पहले समाप्त कर दिया जाता है, बिल्कुल फ्री में टेस्ट लिया जाता है और जो ऑब्जेक्टिव का सेट बनवाया जाता है और जो थ्योरी होती है, थ्योरी के इतना ना प्रैक्टिस करवा दिया जाता है कि कोई दिक्कत नहीं होती एग्जाम हॉल में लिखने में। कितना मार्क्स आपका आया हुआ है? 347। क्या एम क्या आपका है? मेडिकल लाइन में जाए। संस्था के बारे में क्या कहना चाहेंगे? संस्था में बहुत अच्छा पढ़ाई होता है, 6 महीने में हमारा सिलेबस फाइनल हो जाता है, उसके बाद से टेस्ट सीरीज चालू हो जाता है। आपका नाम क्या हुआ? कैस आलम। कितना मार्क्स आपका आया हुआ है? 397। बहुत बढ़िया मार्क्स आपका है। फ्यूचर एम क्या आपका है? इंडियन आर्मी। आर्मी क्यों बनना चाहते हैं? देश सेवा करना है। तो कोचिंग संस्था के सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, लोग समझ अच्छा से आता है, विकास हुआ। सम्मानित किया गया, कैसा लगा आपको लोग? और बहुत अच्छा लगा, हम लोग यहाँ पर पहुँचे, बहुत अच्छा लगा। आपका लक्ष्य क्या है? और इंजीनियर बनना है। एज ए डायरेक्टर हमारे साथ विकास सर हैं, जो कि विकास सर झकास शायरी बोलते हैं, तो थोड़ा शायरी हो जाए। ना पूछो कि मंजिल कहाँ है, ना पूछो कि मंजिल कहाँ है, अभी तो हमने बस सफ़र शुरू किया है, न हारेंगे हौसला जीवन भर, किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। अंत में क्या कहना चाहेंगे जो भी देहात के बच्चे आपको देखने सुन रहे हों, जो चाहते हैं आप संस्था में आए, आकर के वो भी 80% प्लस मार्क्स लाए? जितने भी देहात क्षेत्र के बच्चे हैं उन सब से हम ये कहना चाहेंगे कि आप हमारे संस्था से एक बार जुड़िए,
अगर किसी प्रकार के विघ्न बाधा उत्पन्न होती है, दिक्कत होती है, तो हमसे बताइए। कम फी में बेहतर यहाँ क्वालिटी दी जाती है। 1 महीने का हम डेमो क्लास दे रहे हैं। 1 महीने होता है, 30 दिन का फ्री क्लास रहेगी। अगर 30 दिन की क्लास, बिहार में पहली ऐसी संस्था जो बन रही है जो कि 1 मंथ डेमो फ्री दे रही है। जी 1 मंथ पूरे बिहार भर में मैं ही एक ऐसा शिक्षक हूँ जो 1 महीना फ्री में दे रहा हूँ। 1 महीने आके आप पढ़िए। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो कोई बात नहीं, यहाँ रोक टोक वाला बात नहीं है, जा सकते हैं। अगर समझ में आए तो एडमिशन लीजिए, वो भी कम फी में। ऐसा नहीं है कि एडमिशन लीजिए तो हम 1 लाख रुपये मांग रहे हैं, चाहे 50,000 रुपये मांग रहे हैं। दोनों ईयर के मिला लीजिए तो 20,000 के आसपास में दोनों फाइनल होता है, दोनों ईयर। और पढ़ाई जो है वो क्वालिटी के साथ होती है। ऐसा नहीं है कि फ़ी कम ले रहे हैं तो क्वालिटी में दम नहीं है, ऐसा नहीं है। कम फी में बेहतर हम लोग क्वालिटी देते हैं, जो कि बहुत अच्छा हम लोग का प्रयास रहता है। यानी क्वांटिटी में कम और क्वालिटी में ज़्यादा। जी बिल्कुल, यही सब चीज़ें है सर। क्वालिटी हम लोग ज़्यादा देते हैं और फ़ी में हम लोग कमे रहते हैं, क्योंकि देहात सुदूर बच्चे हैं, गरीब के बच्चे आते हैं तो फ़ी कम लेते हैं और क्वालिटी ज़्यादा देते हैं हम लोग। थैंक्स सर। बहुत बहुत आभार आपका।